मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों नमस्कार। ठंडे के मौसम में उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम पिछले अंक में रसोई घर में पाए जाने वाले कुछ मसालों की चर्चा कर रहे थे। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ और मसालों की चर्चा करेंगे। पिछले अंक में हमने छोटी इलायची की बात की थी। आज के अंक में हम बड़ी इलायची से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी इलायची जो प्रकृति से स्वभाव से गर्म होती है, इसके कारण यह शरीर में होने वाले कुछ अन्य रोगों जैसे उल्टी होने से रोकना, ये गुण जो है वह बड़ी इलायची में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़ी इलायची के चूर्ण या दाने से बने चूर्ण का प्रयोग जो है भूख को बढ़ाता है, मुख को साफ करता है, इसके अतिरिक्त स्वाद को बनाए रखता है, यह उसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त बड़ी इलायची के चूर्ण का प्रयोग जो है वह शरीर के जोड़ों के दर्द में अति लाभकारी होता है, क्योंकि बड़ी इलायची स्वभाव से गर्म होती है। इसके अतिरिक्त सर्दी, खांसी, बुखार, नजला और साथ में सांस फूलना, खांसी आना, बलगम वाली खांसी आना, ऐसे रोगों में जो है वह बड़ी इलायची का प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त बड़ी इलायची के दाने को पानी में पकाकर काढ़ा बना करके उसका कुल्ला करवाने से दांत के दर्द में फायदा होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी इलायची का प्रयोग बच्चों में होने वाले कीड़े और कीड़े के इलाज के लिए जो है इसके चूर्ण का प्रयोग जो वह किया जाता है। रसोई घर में पाए जाने वाले दो अन्य मसालों की चर्चा इसके साथ आवश्यक है, जरूरी है। इसमें बहुतायत मात्रा में हर भोजन के प्रकार में, भोजन के हर विधा में एक ऐसा रसोई में पाए जाने वाला द्रव्य जिसे हींग कहते हैं। हींग का प्रयोग किए बिना दाल की छौंक, दाल को अच्छा बनाना यह संभव नहीं होता। इसीलिए हींग के अन्य गुणों के साथ साथ हींग के चिकित्सा में उपयोग होने वाले गुणों की भी चर्चा अति आवश्यक है। हींग जो है वह स्वभाव से वह वायु को कम करती है, गैस को कम करती है, कृमि का नाश करती है, कीड़े को खत्म करती है। इसके अतिरिक्त हींग जो है वह भूख को बढ़ाती है, पेट में गैस के कारण बने हुए गोले को भी यह खत्म करती है। इसके अतिरिक्त बच्चों में होने वाले पेट के दर्द में हींग के लेप का प्रयोग जो है वह पेट पर लेप करके बच्चों में होने वाले पेट के दर्द को समाप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त हींग का प्रयोग जो है वह सर्दी, खांसी, बुखार, विशेष रूप से इस काल में ठंडी के मौसम में होने वाले ठंडी के रोगों जैसे सर्दी, खांसी, बुखार की मैंने चर्चा की, इसमें अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त हींग का एक विशेष गुण है कि यह सभी प्रकार के बुखारों जैसे सन्निपातज ज्वर जिसे हम कहते हैं कि जो अपना पुराना बुखार, इन सभी में जो है वह हींग का प्रयोग जो है वह बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा द्रव्य है वह है अजवाइन। अजवाइन का प्रयोग भी जो है वह हींग की तरह ही गुणकारी है। शरीर के बहुत से रोगों जैसे गठिया, आमवात, संधिवात, ये सब जोड़ों के दर्द इनमें उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त अजवाइन का प्रयोग जो है वह वायु से पेट फूलना, वायु का बढ़ना, वायु का इकट्ठा होना, इसमें भी लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त अजवाइन जो है वह भूख को बढ़ाती है, स्वाद को अच्छा करती है, स्वाद को जगाती है, खाने को पचाती है। अजवाइन के अन्य गुणकर्म इसमें जो है वह सर्दी, खांसी, बुखार, साथ ही औरतों में बच्चा पैदा होने के बाद सूतिका ज्वर के कारण उत्पन्न होने वाली कमजोरी में भी जो है अजवाइन के चूर्ण का प्रयोग जो वह किया जाता है। साथ ही अजवाइन के चूर्ण का प्रयोग जो है वह अन्य बीमारी जैसे पुराना ज्वर, पुराना बुखार भी जो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अजवाइन का काढ़ा बना करके जो है वह सर्दी लगी हो, खास करके न्यूमोनिया की स्थिति हो, इसमें भी इसका प्रयोग जो है वह किया जाता है। अगले अंक में हम 3 अन्य मसालों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।